Hello everyone, I welcome all of you to my YouTube channel. I am Huimonti and you're watching Mystic Sorceress. आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है. Today we will be doing a pick a card tarot reading and the topic of this reading will be what you are currently manifesting in your life. आप अपने लाइफ में अभी क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, कौन सा विश आपका मैनिफेस्ट हो रहा है, इसी के ऊपर गाइडेंस है. अ, मैं रीडिंग को शुरू करने से पहले आप लोगों को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ऑलवेज रिमेंबर दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, है ना. ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. ये ज़रूरी नहीं है ए टू जेड रीडिंग का आपके सिचुएशन के साथ मैच हो. जो मैसेज आपके लिए होगा वो इंस्टेंट आपको रिकॉग्नाइज होगा, आपको रियलाइज़ होगा कि ये आपके सिचुएशन के साथ जा रहा है. अगर रीडिंग में कोई मैसेज आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके सिचुएशन के साथ नहीं जा रहा है, थोड़ा सा इरेलीवेंट है, तो उसको जाने दें. वो शायद आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है. इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं और भी एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं पता है तो अ, आपको मैं एक बेसिक डेफिनेशन बताती हूँ. इट इज़ मैनिफेस्टेशन इज़ लाइक व्हाट आप अपने फिजिकल रियलिटी में कौन से विश को क्रिएट कर रहे हो, ठीक है. और मैनिफेस्टेशन ज़रूरी नहीं है हमेशा पॉजिटिव ही हो. कभी कभी हमारा फियर भी मैनिफेस्ट होता है. और पता नहीं क्यों जब मैं कार्ड को शफल कर रही थी, मैं अपने 3 पाइल्स को सेट कर रही थी, मुझे तब ऐसा भी फीलिंग हुआ कि ये 3 पाइल में से कोई एक पाइल तो है जिनके लाइफ में कुछ फियर भी मैनिफेस्ट हो रहे हैं. ओके. मतलब फियर मैनिफेस्ट होना मतलब कुछ चीज़ें आपने, आप लोगों में से कुछ लोग हो जो इतना ज़्यादा फियर को फीड कर रहे हो अपने दिमाग में, नेगेटिव थिंकिंग में इतना ज़्यादा फोकस्ड हो कि अननोइंगली वही नेगेटिव थॉट आपका फिजिकल रियलिटी में क्रिएट हो रहा है. सो स्टे ट्यून्ड विथ मी. डरने की कोई बात नहीं है. जब आपको अवेयरनेस हो जाती है ना कि कैसे आपका नेगेटिव थॉट आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है, आपको गाइडेंस जब मिलती है आप उस चीज़ को चेंज भी कर सकते हो. ऑलवेज रिमेंबर यू आर द ड्राइवर. ओके, दैट मीन यू आर ड्राइविंग द कार कॉल्ड लाइफ. आपके हाथ में फुल पावर है. आप अपने फियर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो या आप अपने पॉजिटिव थॉट को मैनिफेस्ट करना चाहते हो. सो पाइल ए, पाइल बी, पाइल सी, ये 3 पाइल है, ठीक है. इंट्यूटिवली आप कोई भी एक पाइल को पिक करें, ठीक है. जो भी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसको आप पिक करें. राइट, दिस इज पाइल ए. 1 सेकेंड, ठीक है. दिस इज पाइल ए. दिस इज पाइल बी. 1 सेकेंड. This is pile B. I hope it is visible. Yes. है ना? Okay. Next is pile C. Okay. I hope आपने अपना पाइल पिक कर लिया है. आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा. ओके, आप डायरेक्टली अपने पाइल को सिलेक्ट करके रीडिंग को देख सकते हो. कीप एन ओपन माइंड, ठीक है. जब आप रीडिंग को देखो अकेले बैठ के देखो, ताकि आप बहुत अच्छे से हर एक मैसेज को समझ पाओ. ओके, ओपन माइंड होके मैसेज को देखना, रीडिंग को देखना. अगर, क्योंकि मैं एक ट्रिगर वार्निंग दे रही हूँ यहाँ पे, मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कोई एक ग्रुप तो है जिसके लाइफ में फियर मैनिफेस्ट हो रहा है. जो चैलेंजेस, जो ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में आ रहा है वो आपका फियर का ही मैनिफेस्टेशन है. डरना नहीं है, ठीक है. डरना नहीं है. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई फोर्स आपके बाहर, कोई फोर्स एक्सटर्नली इस चीज़ को क्रिएट नहीं कर रहा है पाइल, ठीक है. आपके अंदर का डर ही, मतलब आपका ही एक पार्ट है जो
आपके लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है, दैट मीन अगर आपने अपने एनर्जी को चेंज करा, अपने चॉइसेस को चेंज करा, इंटेंशन को चेंज करा, तो आप ही इस चीज़ को चेंज भी कर सकते हो। मेरी रीडिंग का यही मकसद होता है कि मैं आपको एम्पावर करूं, आपको ये समझा पाऊँ कैसे आप ही आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स लाते हो और आप ही आपके लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करते हो, ताकि आप अवेयरनेस के साथ अपनी लाइफ को लीड कर पाओ। तो आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। एंड अगर आपको मुझसे पेड टैरो रीडिंग सेशंस, हीलिंग सेशंस चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे रीच कर सकते हो फॉर पर्सनल सेशंस। And do not forget to like, share, and subscribe to my channel if you find my content helpful. So we proceed into the reading. Hello, पाइल ए। ये पाइल ए की रीडिंग है। जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्रिस्टल को पिक करा था, ये उनका रीडिंग है। ओके, पाइल ए। पाइल ए, आप लोगों में से बहुत लोगों का मुझे ये लग रहा है, इट कुड बी यू कुड बी इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। ओके, सो अगर आप लोग जानते हो ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में, गुड। अगर आपको नहीं पता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में, तो मैं बताना चाहूँगी कि ऑफ कोर्स इस रीडिंग में तो मैं आपको डिटेल में नहीं बता पाऊँगी, पर ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी जर्नी होती है जहाँ पे एक सोल स्प्लिट होता है और दो डिफरेंट बॉडीज में रहता है। ठीक है, अगर सिंपली मैं समझाऊँ, इट इज़ अ आई मीन एक सोल स्प्लिट होके दो बॉडीज में रहना, दैट मीन इट इज़ द सेम कॉन्शियसनेस बट इन टू डिफरेंट बॉडीज। दैट मीन कि ट्विन फ्लेम जर्नी सोलमेट कार्मिक से थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा या बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है कि आप किसी एक पर्सन से मिलते हो, उसके उसके ऊपर आपका बहुत प्यार भी रहता है, आप दोनों को ही बहुत पैशनेट पुल फील होता है, पर एट द सेम टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ रह भी नहीं पाते। एंड टाइम के साथ साथ चीज़ें कभी कभी पेनफुल हो जाती है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती हैं, एंड देन आफ्टर द एंडिंग ऑफ दैट रिलेशनशिप, एंड तो नहीं हो सकता वो, दैट मीन एक ब्रेक आता है, एक मोमेंट आता है जहाँ पे आप लोग सेपरेट हो जाते हो फॉर द टाइम बीइंग, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग। इनर वर्क की जर्नी आपका स्टार्ट हो जाता है, पर्सनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाती है, इनर वर्क की जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाती है। एंड ये पर्टिकुलर जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है, ये पर्टिकुलर जर्नी आपको सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को जानने की जर्नी में लेके जाती है। ब्यूटिफुली, आई वांट यू टू one second, see one feather. Can you see this? Oh, one second. Can you see this? Don't you think it is beautiful? पाइले, जब मैं आपकी रीडिंग कर रही थी ना, बस सरप्राइजिंगली ये फेदर मुझे दिखा मेरे रूम के अंदर। मेरे रूम के अंदर ये फेदर मुझे देखा। एंड many of you might know that feather is a sign that angelic blessing is there, and see what is the synchronicity, there is a presence of angel, right? पाइले, मुझे तो लगता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, और आपको पता भी है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, पर समटाइम्स यू डाउट योर जर्नी। और अगर आप को नहीं पता है ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, मैंने आपको थोड़ा सा तो डेफिनेशन बताया है, बाकी आप ऑफ कोर्स रिसर्च कर लेना, क्योंकि ये वन लाइनर में बताने वाली सब्जेक्ट है ही नहीं। ट्विन फ्लेम जर्नी एक आप बोल सकते हो कि सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी है। ये रिलेशनशिप जो आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलते हो, एंड यू ट्रिगर ईच अदर, आप एक दूसरे के वुंडिंग को इतना ज़्यादा ट्रिगर कर देते हो, इतना ज़्यादा पेन फील करते हो कि ये पेन आपको पुश करता है स्पिरिचुअल जर्नी में। एंड देन आपका खुद को जानने का जो जर्नी होता है, योर जर्नी टू रियलाइज योर सेल्फ, हु यू आर, वाई यू आर हियर, व्हाट इज़ योर पर्पस, ऑल दिस थिंग स्टार्ट्स अनफोल्डिंग। आपकी गिफ्ट्स अनफोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, देन
पुराना जो आपका करियर है, पुराने जो आपके फ्रेंड्स थे, पुरानी जो आपकी आइडेंटिटी थी, वो सारी चीज़ों से आप डिस्कनेक्टेड फ़ील करते हो, एंड देन कब आप लोगों में से बहुत लोगों का करियर चेंज हो जाता है, एंड आपको एक रियलाइजेशन होती है कि देर इज़ अ हायर पर्पस वाई यू आर हियर। सो आई फील पाइल ए आप लोगों में से बहुत लोग हैं ना जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ठीक है। और मैं जो देख रही हूँ कि यू पीपल आर मैनिफेस्टिंग यूनियन, ओके। करेंटली यू आर मैनिफेस्टिंग यूनियन, दैट मीन फिजिकल यूनियन से पहले मैं बात करूँगी, आप लोगों में से बहुत लोग हैं जिनका इनर यूनियन हो रहा है। इनर यूनियन मतलब जो हमारे अ, अंदर जो हमारी फेमिनिन और मास्कुलिन पार्ट होती है, दो पोलैरिटी होती है एनर्जी की। अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं बताना चाहूँगी कि वाओ, व्हाट अ सिंक्रोनिसिटी। सी, ये पर्टिकुलर क्रिस्टल्स जो है ना, ये एक्चुअली आपके इन एंड यांग को बैलेंस करता है। दैट मीन आपके शिव शक्ति एनर्जी को बैलेंस करता है, आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करता है। जो हमारा टू पोलैरिटीज होती है एनर्जी की, इसको बैलेंस करती है। ब्यूटीफुल। मैंने तो रैंडमली ही पिक करा था इस क्रिस्टल को। वाह, आई फील पाइले द एंजल्स आर एक्चुअली encouraging यू एंड सपोर्टिंग यू। आप लोगों में से बहुत लोगों को वो लग सकता है कि यू माइट बी डाउटिंग योर जर्नी कि यार ये इंट्यूशन है जो मुझे गाइड कर रहा है, या ये मेरा दिमाग है जो इल्यूजन में रख रहा है। सो इवन द एंजल्स आर एक्चुअली encouraging यू, ट्रस्ट योर जर्नी। ऐसे ही नहीं आप इस जर्नी में आ गए। वट एवर यू हैव एक्सपीरियंस्ड थ्रू आउट दिस जर्नी, इट हैज़ अ मीनिंग, पाइल ए। एंड यू पीपल आर एक्चुअली मैनिफेस्टिंग इनर यूनियन। आपका इन एंड यांग बैलेंस हो रहा है, आपका फेमिनिन और मास्कुलिन एनर्जी धीरे धीरे बैलेंस हो रही है। कहीं ना कहीं ये पाइल ए जो है, इनके ग्रुप में मुझे ये समझ में आ रहा है कि अभी तक कहीं ना कहीं आप दूसरे के अप्रूवल के लिए वेट कर रहे थे। कोई एक काम आप कर रहे थे जिसमें आपके लिए बहुत ये फ़र्क पड़ता था कि सोसाइटी क्या चाहती है। सोसाइटी में लोग क्या मेरे इस काम को प्रूव करेंगे। कहीं ना कहीं आपका पूरा जो फोकस था वो एक्सटर्नल था, ठीक है। लोग क्या कर रहे हैं इस पर्टिकुलर करियर फील्ड में। कोई एक पर्टिकुलर करियर में आप काम कर रहे हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स के ऊपर फोकस थे कि कैसे लोगों को पॉपुलैरिटी मिल रही है, कैसे टाइप के काम वो कर रहे हैं जिसमें उनको ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है, भीड़ कहाँ पे ज़्यादा है, क्राउड कहाँ पे ज़्यादा है, इतना आप देख रहे थे। एंड कहीं ना कहीं पाइले आप लोगों ने बहुत कोशिश करा कि भीड़ में चलने की, पर द ट्रूथ इज दैट डिड नॉट सर्व यू, ठीक है। भीड़ में चलना आप लोगों के एक्चुअली डेस्टिनी में है ही नहीं, बिकॉज यू पीपल आर चेंज मेकर्स। यू आर हियर टू क्रिएट सर्टन काइंड ऑफ सर्विसेज जो नहीं है अभी तक प्रेजेंट। आप लोग ऐसा एक पर्सपेक्टिव दुनिया को देने के लिए आप आए हो, जो पर्सपेक्टिव कलेक्टिव एनर्जी में है ही नहीं, वो आप री इंट्रोड्यूस करोगे। यू विल एक्चुअली इंस्पायर पीपल टू थिंक इन दैट पर्टिकुलर वे। एंड आप क्या है, कहीं ना कहीं खुद से अलाइनमेंट में नहीं थे, और आपने ट्राई तो बहुत करा कि भीड़ में पॉपुलैरिटी जिससे जल्दी मिल पाए, और जिससे लोग जो चाहते हैं वो देने की लोगों को। और कहीं ना कहीं एक टेंडेंसी थी आपके अंदर कि लोगों को इम्प्रेस करें आप अपने काम से। बट what I feel that now, pile a, there is a part within you that is telling you enough is enough. I'm done pretending to be someone else. I am not those people. Those people are already existing. Whatever they are doing, that could be their purpose, but it is not you. That is why you're not resonating with those kind of work. क्योंकि आप वो नहीं कर रहे हो जिसके लिए आप बने हो, जिससे आप इंजॉय करते हो, उस काम से आपको उतना रिजल्ट नहीं मिला था। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज पाइले, आप लोगों में से बहुत लोगों का शायद मुझे लग रहा है थ्रोट एक्टिवेट हो रहा है, थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है।
आपके जो अपर चक्रास जो है ना वो बैलेंस हो रहा है। एंड बहुत लोगों को हो सकता है कि थ्रोट प्रॉब्लम्स हो माउथ प्रॉब्लम्स हो, गम प्रॉब्लम्स हो, मे बी वाओ मे बी आप लोगों का जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, मास्कुलिन एनर्जी जो है, उनका भी थ्रोट एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, थ्रोट का एक्टिवेट होना मतलब अभी तक आप डिनायल में थे, आप अपने ट्रूथ को एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे। आप जानते थे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप जानते थे जो आप काम कर रहे हो इट इज नॉट सर्विंग यू, बट you kind of tried your best to hold on to that thing because it was very comfortable, आपका known territory था। पर अभी it is not serving you, and angels are actually helping you to acknowledge your truth, who you are, and what is your natural gift। क्या आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो। ये जो आपका अर्ज है ना, ये बहुत सॉलिड मुझे फील हो रहा है पाइल ए। और क्योंकि अभी थ्रोट आपका एक्टिवेशन का पीरियड चल रहा है, आप और प्रिटेंड नहीं कर सकते। अभी आपके अंदर ये एक ऐसी अर्ज फील हो रही है कि आई विल डू व्हाट आई लव डूइंग, आई विल डू व्हाट आई बिलीव दैट हेल्प पीपल, आई विल नॉट कॉपी अदर्स, राइट। मैं लोगों के कॉपी बनना बंद करना चाहता हूँ अभी, और मैं वो बनना चाहता हूँ जिसके लिए मैं बना हूँ, राइट। ये एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी आप लोगों के अंदर हो रहा है कि ऑथेंटिक बनना। आई विल स्पीक माई ट्रूथ, आई विल स्पीक व्हाट आई बिलीव, आई विल शेयर माई परस्पेक्टिव, नॉट बोरोड परस्पेक्टिव फ्रॉम अदर्स। ये एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हो रही है पाइल ए। एंड जब मैंने रीडिंग को स्टार्ट करा था ना, ऑल ऑफ अ सडन मैंने फेदर के प्रेजेंस को देख के आई अंडरस्टूड दैट पाइल ए, angels are around you whether you understand or not। एंड लवर्स का कार्ड में भी अगर आप देखो तो यहाँ पे भी एक एंजेलिक प्रेजेंस है। सो एंजल्स आर एक्चुअली encouraging you that own your truth, own who you are, shed off all the mask that you have been wearing to get approval or external validation। Let that thing go, because universe आपका वर्जन सुनना चाहता है। ठीक है, वो और कोई नहीं कर सकता। नो बडी कैन डू यू द वे यू कैन डू योर सेल्फ। सो कोई आपके जैसा आपका काम नहीं कर सकता। तो एंजल्स आर टेलिंग यू दैट। सो मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली कमिंग इन टू योर ट्रू वर्जन। आप अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन को, जो आप जिस तरीके से वर्ल्ड पे एक्सप्रेजेंट करना चाहते हो, जो आइडियाज़ आप शेयर करना चाहते हो, जो पर्सपेक्टिव आप शेयर करना चाहते हो, मैं आप लोगों को देख रही हूँ कि आप एक्शन लेना स्टार्ट करोगे। अभी तक आपका कहीं ना कहीं एक फियर था, फियर ऑफ डिसअप्रूवल, कि लोग अगर ऑफेंड हो गए तो, अगर आपने ट्रूथ, आपने सच एक्सप्रेस करा, आपने वो एक्सप्रेस करा जो आप कहना चाहते हो, जो आप सोचते हो, उससे अगर बहुत लोग डिसअपॉइंट हो गए तो, अगर डिसअप्रूवल हुआ तो, ये सारी चीज़ें आपको होल्ड बैक कर रही थी कहीं ना कहीं। एक फियर ऑफ जजमेंट था, एक फियर ऑफ क्रिटिसिज्म था। अगर ओपोनेंट लोग और जो लोग आपके आइडिया को अप्रिशिएट अगर नहीं करते, उनसे एक बैकलैश का डर था आप लोगों के अंदर कहीं ना कहीं। एक जजमेंट, एक क्रिटिसिज्म, एक नेगेटिव फीडबैक का डर, एक फियर ऑफ डिसअपॉइंटिंग अदर्स, ये सारी डर आपके अंदर था। पर नाउ आई फील पाइल ए, यू हैव मेड योर माइंड क्लियर कि आप लोगों को फॉल्स एक्सपेक्टेशंस नहीं देना चाहते। You want to tell people the truth even if they feel disappointed, but आपके अंदर एक रियलाइजेशन आया है कि मैं अगर उनको इम्प्रेस करना चाहूँ तो मैं इनिशियल फेज में उनको इम्प्रेस कर सकता हूँ, राइट, बट इट विल नॉट डू एनी एम्पावरमेंट। उनके लाइफ में कोई एम्पावरमेंट नहीं आएगा। सो नाउ you are rising above all those fear of criticism, fear of rejection, fear of negative feedback, fear of disappointing others। ये सारी चीज़ें अगर लोगों ने आपसे कोई अनरियलिस्टिक या ओवर एक्सपेक्टेशंस पाल लिया तो कैसे मीट करोगे आप, कैसे उनको ना करोगे आप, इसका ये सारी चीज़ों का डर था आपको कहीं ना कहीं। पर मैं देख रही हूँ यू आर नाउ लेटिंग गो ऑल दोज फियर्स, ऑल दोज मेंटल कंडीशनिंग, एंड यू आर
मूविंग फॉरवर्ड पाइले कि आप आगे बढ़ रहे हो और आपने ये चीज़ दिमाग में अपना क्लियर बिठा लिया है कि आपका इंटेंट क्या है, एम्पावरिंग पीपल थ्रू योर वर्क, एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यू बी 100% ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ एंड एज वेल एज बी 100% ऑनेस्ट विथ अदर्स। ये एक रियलाइजेशन आपके अंदर आया है कि आई कैनॉट शुगर कोट थिंग जस्ट टू मेक पीपल फील कंफर्टेबल। ओके, पहले आप लोगों में से बहुत लोगों को ना लोगों के पे, of course you people are very empathetic, you can sense people's pain, people suffering, so कहीं ना कहीं अभी आपके अंदर ये एक रियलाइजेशन आया है कि even if confronting the truth how it is, it makes people uncomfortable, it makes people um, या अनकंफर्टेबल, स्टिल यू आर चूजिंग टू टेल द ट्रूथ, क्योंकि आपके अंदर ये एक चीज़ आया है कि अगर मैं सच बता दूं और उनको प्रिपेयर कर दूं कि दिस इज़ द रियलिटी इज़, उनको कहीं ना कहीं मैं आगे फ्यूचर के सफरिंग से मुक्त कर सकता हूँ या प्रिपेयर कर सकता हूँ। पर अभी शुगर कोट करके कोई भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना एंड लेटर ऑन अगर उनको कोई हार्ट ब्रेक या डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ तो वो ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो होगा। सो पायले मुझे दिख रहा है कि आप अपने काम को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हो, अपने आइडिया को लेके आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, और आप जो बिलीव करते हो, जो आप कहना चाहते हो दुनिया से, और उसी बात को आप विदाउट मैनिपुलेशन बोलना चाह रहे हो। नो मैटर व्हाट, दिस इज योर conscious choice to speak your truth, to express yourself exactly the way you are without sugarcoating thing. ओके, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। ये थ्रोट चक्रा का ना एक मैं बता पाऊंगी कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक क्वालिटी होती है थ्रोट चक्रा का, कि वेन यू चूज टू स्पीक योर ट्रूथ नो मैटर what, no matter who gets disappointed, when you declare that I'm ready to own my truth, I'm ready to own my gift, I'm ready to express myself, express my ideas, what I believe in, no matter whether it impress others or no matter whether it disappoints others, but I will do what I feel is true for myself। ठीक है, ये थ्रोट चक्रा एक का एक बोल सकते हो आप एक क्वालिटी होती है, और जब आप इस इंटेंट के साथ आगे बढ़ते हो आपका थ्रोट हील होना स्टार्ट हो जाता है, आपका थ्रोट चक्रा स्ट्रेंथन होना स्टार्ट होता है। तो पाइले अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, मैं भी आप लोगों को बताना चाहूँगी आई एम ऑल्सो एन ट्विन फ्लेम, एंड मैं भी इस पर ऐसे एनर्जी के थ्रू जा रही थी। ठीक है, अभी भी स्टिल सिमिलर इफ़ेक्ट्स मेरे अंदर भी है कि कहीं ना कहीं थ्रोट हमारा बैलेंस हो रहा है, थ्रोट हमारा हील हो रहा है। प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ कफ, प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ थ्रोट पेन, और थ्रोट चक्रा में कुछ गले में खराश का फील होना, या माउथ सेंसिटिव हो जाना, माउथ अल्सर हो जाना, गम प्रॉब्लम हो जाना, अगर ऐसा चीज़ हो रहा है या तो आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है योर थ्रोट इज़ गेटिंग हील्ड। चक्रा मेडिटेशन करें, स्पेशली थ्रोट चक्रा में ज़्यादा टाइम थोड़ा सा बिताइए। ठीक है, आप लोग जो है ना दिन में कोई भी टाइम मिले तो खुले आसमान को देख सकते हो, जो नीला आसमान है, स्टेयर दैट स्काई। ओके, क्योंकि थ्रोट कहीं ना कहीं ईथर से भी कनेक्टेड है। ईथर मतलब आकाश तत्व। तो जितना आप खुले नीला आकाश, नीला आसमान को अगर ज़्यादा स्टेयर करोगे, वो भी कहीं ना कहीं थ्रोट को बैलेंस करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो इट इज़ जस्ट एन गाइडेंस, इफ़ यू फील लाइक यू कैन डू इट। एंड व्हाट आई बिलीव कि स्पिरिचुअलिटी में, हाँ ऑफ कोर्स वी एवरी डे वी डू वर्क, बट नॉट नेसेसरी कि आपको हमेशा भारी भरकम काम ही करना पड़े। आई फील दैट स्पिरिचुअलिटी इज़ द वे ऑफ लिविंग। अगर हर एक मोमेंट आप इंटेंशनली लाइफ लीड कर रहे हो ना, तो आपके लिए एनर्जी वर्क बहुत आसान हो जाता है। सो पहले व्हाट आई फील कि बहुत टाइम तक आपने चेंज को जो है ना रेजिस्ट कर रहे थे, आप चेंज को रेजिस्ट कर रहे थे। आप कहीं ना कहीं डर रहे थे कि इफ़ एवरीथिंग चेंजेस, मुझे अपने लाइफ के डिसीजंस को रिकंसिडर करना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं लाइफ को लीड कर रही हूँ उसमें इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। एंड नाउ यू एक्चुअली ट्राइड योर बेस्ट टू रेजिस्ट
the change, but now you understood that चेंज को रेजिस्ट करने से आपकी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो रही थी. नाउ यू आर अलाउइंग दैट चेंज टू हैपन. नाउ यू आर चूजिंग टू फ्लो विद द चेंज. एंड आप लोगों में से बहुत लोग बहुत देर तक आप लोगों ने अपना जो ये लॉन्ग टर्म विजन है उस पर फोकस ही नहीं करा था पाइल ए. बट व्हाट आई फील कि नाउ एक फियर ऑफ आप लोगों के अंदर, एक फियर ऑफ सक्सेस का होना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करने का एक एक आप लोगों के अंदर एक डर था कि आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड कर रहे थे बहुत देर तक. कहीं ना कहीं आप डाउट कर रहे थे कि आप कैपेबल हो कि नहीं, कि कोई एक बड़ा पर्पस आपका हो सकता है, कोई एक काम हो सकता है जो आप कर पाओगे कि नहीं. इसमें बहुत सारी डाउट्स आपके अंदर थी. और भीड़ से अलग होना, जितना चाहना, उसके साथ और एक चीज़ भी आता है कि लोगों का डिसअप्रूवल. व्हाट इफ़ लोगों को ऐसी सर्विस चाहिए ही नहीं. ये सारी चीज़ें आप लोगों के अंदर थी जो आपके ईगो, आपका ईगो जो है कंडीशनिंग जो है वो क्रिएट कर रहा था. पर कहीं ना कहीं अभी आप इस सारे बंधनों से आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो. जो रिस्क आप ले नहीं रहे थे क्योंकि नॉन टेरिटरी में आप बहुत कंफर्टेबल थे, उस चीज़ से आप निकल रहे हो. नाउ आई फील पाइल ए आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो फिर से सरेंडर कर रहे हो कि यूनिवर्स पे कि यू गाइड मी, आई फॉलो योर कॉलिंग. पहले ऐसा मोमेंट शायद आप लोगों के लाइफ में आया था जब आप बार बार यूनिवर्स को गाइडेंस देते थे कि डिवाइन डू दिस, डिवाइन प्लीज डू दैट, डिवाइन प्लीज हेल्प मी टू गेट दिस एंड दैट. अभी यू अंडरस्टूड दैट देर इज नो पॉइंट गिविंग एडवाइस टू यूनिवर्स. आप लोगों के अंदर एक चीज़ आया है, आप लोगों को लगता है कि मैं होता कौन हूँ ऊपर वाले को बोलने वाला कि आप इस तरीके से करो, उस तरीके से करो. एक रियलाइजेशन आया है कि दैट डिवाइन नोज बेटर देन यू. क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो सोच रहे हो कि अभी एक रिफ्लेक्शन मोमेंट आप लोगों का गया है जिससे आप सोच रहे हो कि जो भी गिफ्ट मुझे मेरे लाइफ में अनफोल्ड हुआ है ना, वट एवर हैज़ shifted my life till now, all those major shift, all those major changes are actually were actually unplanned. आप लोगों के अंदर ये चीज़ आया है कि मैंने अपने लाइफ का ये जो बिग चेंजेस जो आया था, जो बिग ट्रांसफॉर्मेशन आया, बी इट ट्विन फ्लेम जर्नी, बी इट योर ओन पर्पस, ओन गिफ्ट गेटिंग अनफोल्ड, ये सारी चीज़ें जो आपको खुद के ही बारे में पता नहीं था, ये सारा अनप्लैंड हुआ है. तो कहीं ना कहीं देयर इज़ अ हायर पर्पस विच इज़ वर्किंग फॉर यू. एंड ये पर्टिकुलर रियलाइजेशन आपको फिर से सरेंडर करने में हेल्प कर रहा है. अभी आप लोगों के अंदर ये एक चीज़ है कि आई एम नॉट डूइंग. आप लोगों के अंदर एक ये एक रियलाइजेशन हुआ है कि I'm just a medium, and the divine power knows who I am, what is my purpose, and now I am surrendering myself. I want to work in alignment with my soul, with my higher self's desire. ये सरेंडरेंस आप लोगों के अंदर आया है, जिस सरेंडरेंस के वजह से यू आर एक्चुअली allowing divine to manifest your inner union, which of course will lead you to which of course will lead to external union. So pile a beautiful card. And आई फील पाइले आप लोगों में से बहुत लोगों को शायद कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो इट्स परफेक्टली फाइन बिकॉज योर थ्रोट चक्रा इज गेटिंग एक्टिवेटेड, इट गेटिंग हील्ड. सो ये सारी चीज़ें कभी कभी होती है, पर वंस दैट थ्रोट विल गेट हील्ड, विल गेट बैलेंस, एंड आप लोग बहुत आसानी से और बहुत ब्यूटीफुली कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर पाओगे. एंड सो पाइल ये आप लोगों में से बहुत लोगों को शायद बैक ऑफ द डेक में नाइन ऑफ सॉर्ड्स आया है. दैट मीन स्लीपलेस नाइट्स का प्रॉब्लम रहना, या नींद से उठते ही आपको लग रहा है आपका दिमाग बहुत बात कर रहा है. सो बहुत अनकंफर्टेबल आपको फील होता होगा. नींद से उठने के बाद ही आपको फील हो रहा होगा कि एक फीलिंग हो रही है कि आई हैव नॉट स्लेप्ट वेल. ये सारी चीज़ें तब होती है जब हमारा शैडो सेल्फ हमें हिट करता है. और डू नॉट वरी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर हीलिंग प्रोसेस, यू नो. सो
ट्राई टू डू एनी ब्रीथ वर्क, है ना, ब्रीथ वर्क कीजिए जो आपके एनजाइटी को थोड़ा सा मैनेज करने में हेल्प करेगा. बट योर शैडो, एक्चुअली शैडो इज, आपका शैडो सेल्फ जो है वो कहीं ना कहीं आपको ये स्लीपलेस नाइट जो भी है या जो भी एनजाइटी आपको फील हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि आप पर्ज कर रहे हो. और शैडो समटाइम्स आपको जब अटैक करता है, आपका जो नेगेटिव क्रिटिक होता है वो जब आपको अटैक करता है, तब ऐसी सिचुएशंस आती हैं. पर do not worry, pile A, it is also part of your growth. Okay, through this process you will understand what to entertain, what not to entertain, what to listen to and what not to listen to. You are actually basically purging a lot. So even if you feel that there is no hope, there is still hope. ठीक है, the sun card. Through this process you will be more authentic to yourself, है ना. आप अपना और भी ट्रू वर्जन बन के निकलोगे. एंड डिवाइन प्रोटेक्शन इज देयर. सी दिस ब्लैंकेट. Even if you feel that you're alone, you're not alone. It is your ego mind is creating that illusion. Pile. Okay, see, temperance card also talks about the patience. You need to have patience. Okay, your yin and yang is getting balanced. ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रोसेस है. ओके, ये जो आप अभी जो पर्जिंग हो रही है, ये जो स्लीपलेस नाइट है, इसके बाद द सन का जो एनर्जी दिख रही है, दैट मीन आफ्टर दिस डार्क पीरियड, आफ्टर दिस period of anxiety, you will purge a lot. You're actually purging a lot. Okay, and after this purging, all of your insecurities, your fears is coming onto the surface level. It is the process of releasing, and after that you will enjoy the period of sun. That mean आप और भी अपना बेहतर वर्जन, आपका और भी स्ट्रेंथ आपको फील होगा अंदर ही अंदर. एंड the more you will be true to yourself, आपका इनर यूनियन उतना बेहतर, उतना फास्टर होते हुए आपको महसूस होगा. सो द मोर ऑथेंटिक यू विल बी, द मोर ट्रू यू विल बिकम टू योर सेल्फ. आपका इन एंड यांग उतना जल्दी बैलेंस होते हुए दिख रहा है. एंड वी नो दैट आफ्टर द inner union, which will lead to external union. Okay, the moment of celebration. Three of Cups also talks about a reunion with someone who is from your soul tribe. Okay, अगर और इसके साथ और भी मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपके करियर में कोई एक सोल फैमिली, सोल ग्रुप की रिक्वायरमेंट है, वो राइट काइंड ऑफ पार्टनर भी आप लोगों को आप लोगों के एनर्जी फील्ड में मुझे आते हुए दिख रहा है. यू विल कोलैबोरेट विद राइट काइंड ऑफ अ पीपल हु विल सपोर्ट यू इन योर पर्पस. एंड बहुत लोगों के लिए रियूनियन, ठीक है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर ग्रुप में कुछ लोग हैं जिनका 3 वीक्स में भी रियूनियन या कम्युनिकेशन हो सकता है. ओके, 3 वीक्स या 3 वीक्स में भी रियूनियन हो सकता है. ये सबके केस में नहीं है. ओके, कुछ लोगों के केस में है. एंड ऑफ कोर्स फॉरगेट अबाउट व्हाट इज़ द टाइमिंग. आई डोंट वांट यू टू फिक्स्ड ऑन दैट टाइमिंग. कोई ज़रूरत नहीं है ना. हमें पता है कि हमें टाइम में देखना ही नहीं है. सरेंडर इज़ ऑल अबाउट सरेंडरिंग द टाइम टू द डिवाइन. कि वी नो एट द राइट टाइम things will align and reunion will happen, and we don't need to bother about when it will happen. So okay, so Pile, I hope you got your guidance that what you're manifesting. I feel you people are manifesting your union. And ऑफ कोर्स उससे पहले आप अपने पर्पस के साथ अलाइंड होंगे. आप अपने जो ऑथेंटिक सेल्फ को और ज़्यादा आप एक्नॉलेज कर रहे होंगे. आपका जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, क्या आप करना चाहते हो. आई फील दैट आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो यू आर बीइंग अनएपोलोजेटिकली यू. आप फोकस ही नहीं कर रहे हो कौन आपके काम को अप्रिशिएट करेगा, कौन आपके काम को रिजेक्ट करेगा. यू
आर नाउ चूजिंग टू बी करेजियस, एंड आप जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो उसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो. यू आर शेयरिंग योर perspective, your ideas ki how mass will get benefited, right? No matter whether your work offend others or disappoint others, or you attract appreciation. अभी appreciation और rejection के ऊपर उठ के पाइल ए मुझे दिख रहा है कि you are choosing yourself, you are expressing who you are, you're doing what you love, what you believe in. Wonderful, wonderful energy, pile A. And for further uh, services, if you feel that कुछ personal guidance या healing services you want to uh, take, you can reach out. WhatsApp number will be given in the description, and don't forget to like, share and subscribe to my channel. And now we will proceed to pile B. Hello, 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 pile B. Pile B, अगर आप लोगों ने इस पर्टिकुलर क्रिस्टल को पिक करा था, 1 second, focus कर. I hope it is visible. Yeah. So आप लोगों में से अगर ये क्रिस्टल को जिसने पिक करा था, दिस इज पाइल बी. ओके, सो पाइल बी, ये आपका रीडिंग है. पाइल बी, आई फील कि आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो करियर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे. करियर में सही स्ट्रैटेजीज फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे, या कौन सा करियर पाथ आपको चूज़ करना है उसमें थोड़ा सा हेजिटेशंस कुछ लोगों को हो रहा था. कुछ पर्टिकुलर ग्रोथ आप चाह रहे थे अपने करियर से, अपने नोन टेरिटरी से. कुछ स्टैग्नेंसी, कुछ कन्फर्मिटी आपके लाइफ में हो रहा था. सेम ही करियर जा रहा है, ग्रोथ, एक्सपेंशन आप चाह तो रहे थे, पर कहीं ना कहीं वो चीज़ अटका हुआ था. ये जो स्टैग्नेंसी है ये रिमूव होते हुए मुझे दिख रहा है. पायल भी, आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो कोलाबोरेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, राइट काइंड ऑफ नेटवर्क को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप. मे बी बहुत लोग हैं कि एक्सटर्नली कोई एक इंसान से आप मिलोगे, दैट पर्सन विल हेल्प यू इन योर करियर, दैट पर्सन विल हेल्प यू ग्रो योर बिजनेस, a kind of assistance that your angels are sending you. I feel the Two of Cups is talking about the collaboration, partnership, and external help. कोई एक पर्टिकुलर एरिया में आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए थी, कोई एक पर्सन का रिक्वायरमेंट था शायद जो उस पर्टिकुलर फील्ड में आपको हेल्प कर पाए, ताकि आपका जो स्ट्रगल है वो थोड़ा सा कम हो पाए. यू नो व्हाट पाइल बी, मुझे लग रहा है कि मेरे लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आ रहा था जहाँ पे मार्केटिंग के लिए आई वॉन्टेड टू हैव अनदर पर्सन. आई नो लिटिल बिट ऑफ मार्केटिंग, बट देयर इज अ डिफरेंस when we collaborate with a partner who has certain expertise in that particular area, specialization in that particular area, that makes your work easy. तो आप लोगों के केस में मुझे वही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग जो है सोल हैंडल सोलली एक ही सारे काम कर रहे थे. ठीक है, सोलली हैंडल कर रहे थे अपने काम को, और कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर एक तलाश था, एक पार्टनर का, एक कोलाबोरेशन करना चाहते थे आप किसी के साथ, या एक नया नेटवर्क, एक नया नज़रिया, एक आप कहीं ना कहीं आपकी रिक्वायरमेंट थी, और ये आते हुए दिख रहा है मुझे. ठीक है, ओके, सो कोलाबोरेशन, नेटवर्क बिल्डिंग, ये आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो. पाइल बी, दैट विल इवेंचुअली हेल्प यू ग्रो इन योर पर्टिकुलर करियर. सो पाइल बी, आप लोगों में से बहुत लोगों को मुझे लग रहा है कि आप चाहते तो हो किसी और
अपना पर्टिकुलर कोई एक काम है जो आउटसोर्स करना, पर कहीं न कहीं फाइनेंसेस को लेके आप सोच रहे हो कि वेदर आपके पास उतना रिसोर्सेस है कि आप बाहर से हेल्प ले पाओ, या क्या इस टाइम पे बाहर किसी और को आउटसोर्स करना ये सही रहेगा आपके काम के लिए। सो डिवाइन इज ट्राइंग टू टेल यू दैट, see, do not worry. Okay, divine is trying to tell you that ki there is possibilities, there is opportunities available कि आप अफोर्ड कर पाओ। कहीं ना कहीं आप शायद, आप लोगों में से बहुत लोग हो जो थोड़ा सा होपलेस हो जा रहे हो, आप पॉजिटिव साइड को नहीं देख रहे हो कि अगर आपने इस पर्टिकुलर काम को आउटसोर्स करा, जो भी आपका काम है, बी इट मार्केटिंग, बी इट एनीथिंग, सबके केस में सिचुएशंस अलग होंगे। आपके केस में जो भी फिट हो रहा है, या कोई भी मेंटोरशिप अगर आप चाह रहे थे कि हाँ मुझे मेंटोरशिप चाहिए इस पर्टिकुलर एरिया में, कहीं ना कहीं पैसे को लेके आप सोच रहे हो कि क्या ये राइट टाइम है कि मैं दोबारा इन्वेस्ट करूं, क्या ये राइट टाइम है कि मैं इस चीज़ को कमिट करूं, कि मैं इस पर्सन को एक पर्टिकुलर सैलरी दूंगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट मैं इस पर्टिकुलर एरिया में इन्वेस्ट करूंगा। तो स्पिरिट इज ट्राइंग टू टेल यू दैट बी ऑप्टिमिस्टिक, बिकॉज जब आप ऑप्टिमिस्टिक रहते हो आप अपॉर्चुनिटी में फोकस करते हो। डोंट लिमिट योर सेल्फ बाय थिंकिंग दैट यू विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट। सो स्पिरिट इज ट्राइंग टू टेल यू कि वर्क ऑन योर माइंड सेट, वर्क ऑन योर एनर्जी। ठीक है, जब आप फोकस करोगे कि आई हैव टू डू दैट, और आई विल बी एबल टू मैनेज इट, ये एक थॉट प्रोसेस ही आपको क्या है कि अपॉर्चुनिटी पे फोकस करेगा। जब आप सोच ही लोगे कि आई विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट, तो यू विल नॉट इवन ट्राई टू मेक थिंग्स हैपन। सो स्पिरिट इज ट्राइंग टू टेल यू दैट have that determination, that you trust yourself that you will be able to manage it. All of your needs are always being met. ये एक एटीट्यूड के साथ जब आप चलोगे आप देखोगे कि you'll be able to manage it. Do not limit yourself by your own लैक माइंड सेट कि आप इस चीज़ को अफोर्ड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। स्पिरिट इज ट्राइंग टू टेल यू दैट आप कर पाओगे, पर उससे पहले आपको इस चीज़ को बिलीव करने की ज़रूरत है कि वट एवर यू आर इन्वेस्टिंग इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आपके करियर को ग्रो कर सकता है। जो ग्रोथ आप चाह रहे थे, ये ग्रोथ लाने में ये पर्टिकुलर पार्टनर जो है, ये पर्टिकुलर मेंटोर जो है, ये पर्टिकुलर जो भी कोलैबोरेशन या नेटवर्क बिल्डिंग आप करना चाह रहे हो, ये आपको उस सक्सेस को अचीव करने में हेल्प करेगा। राइट, सो फोकस ऑन द आउटकम, व्हाट आउटकम इट कैन गिव, राइट, व्हाट वैल्यू इट कैन ऐड इन योर लाइफ। आप उस हिसाब से अगर देखो तो उस पर फोकस कीजिए एंड फोकस ऑन द अपॉर्चुनिटीज विच इज अवेलेबल। राइट, तो स्पिरिट इज ट्राइंग टू टेल यू इट इज पॉसिबल फॉर यू टू अफोर्ड इट। फर्स्ट you need to believe that you can make it happen, right? And once you believe in, you will see that roads are opening. ठीक है, ये पहले हमारा इंटरनल वर्ल्ड के साथ हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड का एक अजीब, एक मिस्टीरियस कनेक्शन है। व्हाट यू believe inside that reflects outside. If you believe that yes, everything is possible for you, that is possible for you to afford it, because it will help you to grow further, then because of this internal belief you will automatically manifest that external opportunities around you. Okay, pile B, and I also feel that pile B ओके, आप लोगों में से बहुत लोग होंगे शायद, आप लोगों के फैमिली में देर आर पीपल हु कैन सपोर्ट यू बट यू कैन नॉट आस्क मनी फ्रॉम देम। ओके, इट कुड बी बिकॉज आप लोगों के फैमिली में बहुत लोग हैं जो सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, या उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा टाइम शायद कुछ जजमेंट का आपको डर है, कुछ क्रिटिसिज्म का आपको डर है कि मैं फिर से मांगूंगा, फिर से मुझे सुनना पड़ेगा, एंड देन इसीलिए आप लोग शायद हेजिटेट भी कर रहे हो कि मैं घर से मांग नहीं सकता।
ओके। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो कि जो शायद आपका फैमिली का कोई एक पर्टिकुलर काम है, उससे अलग होके आप खुद का कुछ काम कर रहे हो। तो काइंड ऑफ योर फैमिली आपको डिसअप्रूव कर रही है। छोटा छोटा एक अगर कोई नया काम हम शुरू करते हैं ना, इनिशियली उस नए काम में कुछ ऑब्स्टिकल्स आते, कुछ चैलेंजेस आते हैं। एंड काइंड ऑफ यू फील दैट आपके घर में कोई इंसान हो सकता है जो बहुत प्रोटेक्टिव है, जो चाहते ही नहीं है आप नए तरीके से चीज़ों को शुरू करो। क्योंकि थोड़ा सा आप गिरते हो, अगर आप उनको जाके बताते हो कि सी इन दैट पर्टिकुलर एरिया आई एम स्ट्रगलिंग, यू नो कि दे विल टेल यू कि जॉइन आवर फैमिली वर्क, जॉइन योर ओल्ड वर्क दैट यू आर डूइंग। वो तो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, क्या ज़रूरत है इस चीज़ को करने की। बट यू नो डीप डाउन दैट यू आर वेरी मच पैशनेट टूवर्ड्स दिस वर्क। और कहीं ना कहीं इसलिए आप उनसे भी हेल्प मांगना नहीं चाहते, क्योंकि जब भी आप हेल्प मांगने जाओगे दे विल डिमोटिवेट यू। आपको लगेगा कि वो आपके विजन में ट्रस्ट नहीं करते, तो कहीं ना कहीं वो आपको पुराने तरीके में ही काम करने के लिए बोलते हैं, या पुराना आपका कोई जो काम था उसको ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, या फिर आपका कोई फैमिली वर्क हो सकता है जिसको रिजॉइन करने के लिए बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उनसे इसलिए हेल्प मांगना नहीं चाहते। ओके। और आपके घर में बहुत सारे रिसोर्सेस है, आपके घर में ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत आसानी से इस पर्टिकुलर एरिया में हेल्प कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं आप हेजिटेट करते हो उनसे मांगने से। ओके। ओके। सो बाय मी, स्पिरिट इज ट्राइंग टू टेल यू कि कोई बात नहीं, अगर घर से नहीं मांगना है तो नहीं मांगना है ना, घर से नहीं मांगो, ठीक है। स्पिरिट इज ट्राइंग टू टेल यू दैट intuitively you will get ideas, ठीक है। बट स्टॉप ओवर थिंकिंग, पाइल बी, डू सम काइंड ऑफ मेडिटेशन, डू सम काइंड ऑफ ब्रीथ वर्क जो आपको माइंडफुल बनाएगा, ठीक है। कुछ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो आप, जिससे आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखो। थोड़ा सा आप जब माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करोगे, जब प्रेजेंट मोमेंट में आप रहोगे, सून यू विल चैनल द इंट्यूटिव मैसेज that the help is there, an intuitive idea will strike, and you will feel that array, I can actually manage my finances through that process. So spirit is trying to tell you ki do not, you don't need to feel powerless or helpless in your situation. The help is there, the universe is there to support you, to guide you, but उसके लिए आपको रिसीव करना है इंट्यूटिव गाइडेंस। और कभी कभी हम इंट्यूटिव गाइडेंस क्यों रिसीव नहीं कर पाते, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो हमारा इंट्यूटिव चैनल जो है वो ब्लॉक्ड रहता है। तो डिवाइन इज ट्राइंग टू टेल यू, ऑब्जर्व योर ड्रीम्स, ओके। डू सम ब्रीथ वर्क सोने से पहले, या तो रात को सोने से पहले डू सम काइंड ऑफ 4-7-8 ब्रीथ वर्क, या बॉक्स ब्रीदिंग। 10 मिनट का बॉक्स ब्रीदिंग करो, 4-7-8 ब्रीथ वर्क करो, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये बॉक्स ब्रीदिंग या 4-7-8 ब्रीथ वर्क क्या होता है, यूट्यूब में आपको बहुत सारे ब्रीथ वर्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। जस्ट टाइप इट 4-7-8 ब्रीथ वर्क या बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक। रात को सोने से पहले इफ़ यू डू इट 10 मिनट्स और 15 मिनट्स, दैट विल हेल्प यू काम डाउन योर रेस्टलेस माइंड। और उसी माइंड स्टेट में जब आप सोने जाते हो, ड्यूरिंग दैट टाइम मेक अ डिक्लेरेशन टू द यूनिवर्स, ओके। अगर आपको गार्जियन एंजल पे बिलीव है, आप गार्जियन एंजल को भी कॉल कर सकते हो, एंजल्स को भी कॉल कर सकते हो, और यूनिवर्स को भी आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। इट डजेंट रियली मैटर किसको आप बिलीव करते हो। अगर कोई गॉड है जिसको आप मानते हो, उनको भी आप कॉल कर सकते हो एंड आस्क फॉर हेल्प। उनको आप बोलो कि शो मी अ पाथ, ओके, शो मी एन अपॉर्चुनिटी हाउ आई कैन मैनेज माई रिसोर्सेज, आई एम रेडी एंड विलिंग टू रिसीव मैसेजेस, गाइडेंस फ्रॉम यू। इस इंटेंट के साथ आप ब्रीथ वर्क करो। ब्रीथ वर्क करने के बाद इस इंटेंट को बोल के आप सोने जाओ, ठीक है। रात को सो जाओ आप, ठीक है। डू इट कंसिस्टेंटली एटलीस्ट फॉर 7 days 15 days रात को। इट इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग, पर जब आप ये इंटेंट डाल के सोने जाओगे ना, इट विल हेल्प योर सबकॉन्शियस टू फाइंड पाथ्स, ठीक है, टू फाइंड सोल्यूशन। एंड whether you believe it or not, there are external forces that are actually influencing our life as well, be it
You can call it God, you can call it universe, you can call it angels. See, whatever you call it, but the help is there. Pile B. ठीक है, there is a particular technique how we connect to certain energies, and whatever I told you just now, it is a very basic technique that you can do it. ठीक है, और क्योंकि मुझे हाई प्रिस्टेस का कार्ड बता भी रहा है कि आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो और इंट्यूटिव गाइडेंस इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू, all you need to do is to calm down your mind and be into that receiving mode where you can receive that messages, that guidance which is already available. आपके यूनिवर्स wants to give you that message, पर आप रिसीविंग मोड में नहीं हो, और रिसीविंग मोड में इसलिए नहीं हो क्योंकि रेस्टलेस हो. ठीक है, ये पर्टिकुलर टेक्निक जो मैंने आपको बोला है कि रात को सोने से पहले डू सम ब्रीथ वर्क, ओके, एंड देन डिक्लेयर दैट इंटेंट कि आई एम willing to receive guidance from the universe, that show me the path, show me the opportunities which is available for me to arrange the resources I need. ये डिक्लेरेशन करके आप बिलीव करो दैट मैसेज हैज ऑलरेडी ऑन इट्स वे. सून आपको देखना नहीं पड़ेगा, सून आप देखोगे कि आप कोई एक तरीका आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ रहा है, आप किसी से मिल रहे हो और कोई आपको एक सोल्यूशन बता रहा है, एक आइडिया, या कहीं से भी आपको वो रास्ता खुलते हुए दिखेगा. पाइल इट वर्क्स, ओके. इवन इफ आपको लग रहा है कि ये बहुत बच्चों जैसे हरकत है, पर फिर भी करके देखो. जस्ट एक्सपेरिमेंट, ओके, एक्सपेरिमेंट विथ लॉट ऑफ बिलीव. See what you get. It helped me always, and I believe that it will help you as well. Okay. Now, पाइल बी, आप लोगों में से बहुत लोग हो सकते हो कि बहुत ज़्यादा दिमाग में टाइम बिता रहे हो अगर, सो यू नीड टू डू सेल्फ केयर. पाइल बी, ठीक है, डू सम सेल्फ केयर. ठीक है, खुद पे थोड़ा सा जो भी आपका आपके पास पैसे जो भी है उसमें से थोड़ा सा अलग करके खुद के ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, खुद के सेल्फ केयर में, फिजिकल एक्सरसाइज में. कनेक्ट विथ योर बॉडी. पाइल बी, यू माइट बी डिसकनेक्टेड फ्रॉम योर बॉडी. बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से हम हमारे फिजिकल बॉडी से डिसकनेक्टेड हो जाते हैं, हम कुछ उल्टा पुल्टा खाने लगते हैं, एंड देन we basically stop taking care of our physical body. And जब आप अपने physical body से disconnected होगे, it will be difficult for you to channel intuitive messages. So pile B, what I feel that what you're manifesting is you are actually getting aligned with the right kind of people who can help you in your career, in your field, right kind of network you are about to build. And yeah, so spirit is actually encouraging you. So I will end your reading with this extra message. Okay, vulnerability and freedom. This is your oracle message, angel message. Vulnerability and freedom. Pile B. Okay, pile B, let's see what this card is telling you. Angels are with you now to boost your confidence. Okay, because they can see how harsh some of you, some of the experiences you have endured have been. Okay, pile B. So दिस इज ऑल्सो कन्फर्मेशन कि कुछ हार्श एक्सपीरियंसेस भी आपके लाइफ में हुआ है. और क्योंकि ये फैमिली कार्ड मुझे देख के लग भी रहा है कि आपके फैमिली से इट कुड बी समवन who is very critical on you, who is very controlling on you, and you always felt helpless, powerless. You felt your needs are not being met. You felt unheard. You felt that they are not supporting you, and all those harsh experiences you actually faced. So इससे आपका शायद बहुत लोगों का यहाँ पे सेल्फ एस्टीम भी थोड़ा सा लो हो सकता है, कुछ कॉन्फिडेंस भी आपका लो हो सकता है कि आप बिलीव भी नहीं कर पा रहे हो खुद पे कि आप पर्टिकुलर अगर कोई पार्टनर के साथ कोलाबोरेट भी करते हो या कोई काम को आउटसोर्स भी करते हो, आप उसके लिए फाइनेंशियली कैपेबल हो, या आप में वो एबिलिटीज़ है कि आप उस चीज़ को अफोर्ड कर पाओ. Okay, and the crystal, what I picked is citrine. Citrine also a crystal for self-confidence, okay, self-esteem,
ये आपके सोलर प्लेक्सस को स्ट्रेंथन भी करता है, सोलर प्लेक्सस चक्रा को स्ट्रेंथन करता है। कहीं न कहीं पाइल भी, अगर आपका लो सेल्फ कॉन्फिडेंस या लो सेल्फ एस्टीम है, ये कहीं न कहीं हमारे फैमिली में अगर कभी हमने कंट्रोल का कोई एक एनवायरनमेंट देखा है, या पावरलेस हमने कभी फ़ील करा है, कुछ क्रिटिकल पेरेंटिंग की वजह से भी हमारा कभी-कभी सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, कभी-कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। सो पाइल बी, आई फ़ील कि आपके केस में भी ऐसा सिचुएशंस हो सकता है। ओके। सो स्पिरिट इज़ ट्राइंग टू टेल यू that they want you to know that vulnerability gives you the chance to find the strength that will bring you freedom. To move into that freedom, your angel guide is encouraging you to take some time today to connect with the parts of yourself that you love and admire. So, Pile B, that mean मे बी आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो अपने आप को बस बेटर और बेहतर ही करे जा रहे हो। कहीं न कहीं आप अपने वीकनेसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि कौन-सा एरिया आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, एंड कहीं न कहीं आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। ठीक है? तो अभी स्पिरिट आपको ये गाइड करना चाह रहा है कि स्पेंड सम टाइम टुडे टू अप्रिशिएट योर स्ट्रेंथ, जिस एरिया में आप नेचुरली बहुत अच्छे हो। ठीक है? उस पर्टिकुलर पार्ट को आज रिस्पेक्ट, एडमायर करने की ज़रूरत है। जब हम कोई ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं ना, जहाँ पे हमने हमेशा हमारे एनवायरनमेंट के लोगों से या इर्द-गिर्द के लोगों से ये सुना है कि you need to be better, you need to be good, you need to improve yourself, और कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, कांस्टेंट कंपैरिजन हमने जब देखा होता है, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को उनके नज़र से ही देखने लग जाते हैं। हम हमेशा ऐसा ही फील करते हैं कि वी आर नॉट गुड इनफ एंड वी नीड टू कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव एंड बी बेटर। एक परफेक्शन लाने की एक कोशिश रहती है, और कहीं ना कहीं अभी स्पिरिट आपको ये बताना चाहता है कि आपके अंदर बहुत सारा ऐसा पार्ट है, बहुत सारा ऐसा क्वालिटीज़ है जो नेचुरली बहुत अच्छा है, और जिसको आपने एडमायर करना बंद कर दिया है या अप्रिशिएट नहीं करा है। सो डू दैट टुडे। Know that your sensitivity is not a curse but a gift. Pile B. Okay? If people are telling you you're very emotional, if you're very sensitive, no, it is a gift. Right? It is not a curse that you feel everything. You are emotionally connected soul. And although recent waves of emotion may have overwhelmed you, those emotions are great reminders of how much you care about living truthfully and in a positive way. Beautiful message, Pile B. Okay, Pile B, I just saw 2020. It is also a confirmation that you're about to meet right kind of people who will help you grow in your particular career. It could be right mentor, it could be right partner, it could be your soul group people who will understand your vision, who will help you इन योर करियर, और आपको समझ में आए कि वो आपको बहुत आसानी से समझ पाते हैं, एंड एफर्टलेसली दे अंडरस्टैंड यू। ओके, सो बी ओपन टू दोज पॉसिबिलिटीज। अगर ऐसे नेटवर्क्स आ रहे हैं, तो डू नॉट होल्ड योर सेल्फ बैक बाई डाउटिंग योर ओन एबिलिटी टू सपोर्ट योर सेल्फ फाइनेंशियली। क्योंकि अगर रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है, तो व्हाट आई एम सेंसिंग इज इट इज़ नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, इट इज़ योर मेंटल कंडीशनिंग। ठीक है? आपके इर्द गिर्द अपॉर्चुनिटीज़ भी है कि आप उस चीज़ को अफोर्ड कर पाओ और उस चीज़ को आप सस्टेन कर पाओ। ओके, एंड पाइल बी, अनदर मैसेज फॉर यू इज take some time out now to value the traits that make you unique person you are, that will allow the world to value them too. Pile B, one of the reason that people around you
are not actually appreciating you enough is you're not valuing yourself. जब हम कोई एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं ना, जहाँ पे हमें हमेशा फील हुआ है कि वी आर नॉट गुड इनफ, वी अनकॉन्शियसली डू नॉट वैल्यू आवर सेल्फ. So spirit is trying to tell you, value yourself, value your qualities. And when you start valuing yourself, it will make other, mm, it will help others to value you as well. Okay. So valuing yourself will help attract people who actually value you. It is all starts from within. Okay. What is inside, that is outside. First, you need to appreciate yourself. First, you need to value yourself. Then only you will attract people who value yourself. They are all our mirrors. Okay. So it is not always easy to put yourself out there, but you are being encouraged to do now. Drop the shields and barriers that you have put up, because these walls are preventing the world from seeing your light. Your angel guide is reminding you that you don't need to protect yourself, because God can do that for you. Whenever you feel vulnerable or unsafe, old habits and patterns will want to kick in, but call in the light of God and surrender your need to protect yourself. When you give angels permission to come out, to come in and help you, they will. They will guide you towards freedom, joy, and your highest good. So, pile B, if you feel that you're unsafe, ठीक है, if you feel that you need protection, that mean कहीं ना कहीं your ego is telling you that you are disconnected from divine. Okay, which is a false message. You don't need to believe that. Okay, you need to know that divine is always having your back. You are always protected. Okay, because of this mindset, okay, it will do the work. The mindset will do the work. Pile B. Okay, you are safe. Trust that you are safe. Trust that the divine guidance is always there. Trust that the divine is having your back. Pile B. Okay, जब आप हम ये सोचते हैं ना कि वी नीड एक्सटर्नल प्रोटेक्शन, ये थॉट ही होता है जो हमें एक डिवाइन से डिस्कनेक्ट कर देता है. इट इज ऑल इनसाइड योर माइंड. सो अगर आप इस थॉट को चेंज कर दो कि आई am protected, divine is having my back, only that thought actually is enough, and it can save you. You are already protected. Okay, and pile B, if आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो आपने वट एवर आपका काम जो भी है, आपका सर्विसेज जो भी है, जो भी आपका गिफ्ट है, उसको आप लोगों के सामने नहीं ला रहे हो. कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि मेरे ये प्रोडक्ट जो है, मेरा ये सर्विसेज जो है, वो उतना वैल्यू ऐड करेगा. आपका ये माइंडसेट ही है जो आपको राइट लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहा है. ठीक है, सो द मैसेज इज वेरी क्लियर. स्टार्ट वैल्यूइंग योर गिफ्ट, स्टार्ट वैल्यूइंग who you are, your strength, and you will attract people who will value your gift, and the world will value you. But it all starts from you. पहले हमारा चीयर लीडर हमें खुद बनना पड़ता है, फिर हम बाकी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे सक्सेस पे क्लैप करते हैं. ठीक है, पाइल बी. And what you're manifesting right kind of people who need your services. You're manifesting right kind of a partner who will support you in your business, in your career. Okay, you're manifesting right kind of a mentor who will help you in your journey. Okay, so pile B, I hope you got clarity, you got the guidance what you're manifesting. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Comment below if you feel resonated. And for further personal sessions, healing sessions, you can always reach out. The WhatsApp number will be given in the description. Now we will proceed to pile C. हेलो पायल सिंह. जिन लोगों ने भी इस पर्टिकुलर क्रिस्टल को पिक करा था, ये उनकी रीडिंग है.
ओके पाइल सी, मैं देख पा रही हूँ आप लोगों में से बहुत लोग एक ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू जा रहे हो। मे बी इट इज़ अ एंडिंग ऑफ अ रिलेशनशिप, सेपरेशन के थ्रू आप जा रहे हो। कोई एक लॉस हो सकता है, मेजर लॉस। मे बी यू lost someone who was very close to you, some kind of emotional loss, some kind of pain, uh, some kind of end of a relationship. Okay. uh, okay, so pile C, what you're manifesting is, uh, you're manifesting, actually your fear got manifested, what I feel, pile C. याद है कि मैंने शुरुआत के टाइम पे ही, इस रीडिंग के शुरुआत के टाइम पे ही मैंने बोला था कि इसमें से एक पाइल तो है जिनके लाइफ में कुछ नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। और हम्म, ये मुझे लग रहा है पाइल सी ही है। ठीक है, ऑफ कोर्स, क्योंकि पाइल ए और पाइल बी में ऐसा कोई स्टोरी मुझे दिखने को नहीं मिला। तो पाइल सी, आई फील दैट यू पीपल आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ बैड फेज इन टू योर लाइफ, in your life, and some kind of ups and downs, major emotional turmoil is going on in your life. कुछ relationship loss हो सकता है, कुछ इमोशनल पेन आप लोगों को बहुत हो रहा है। हो सकता है आप लोग बहुत ग्रीविंग प्रोसेस से जा रहे हो, एक इमोशनल पेन, एक ग्रीफ आप लोग फेस कर रहे हो अभी। बहुत लोगों के केस में डिवोर्स, सेपरेशन, एंडिंग ऑफ रिलेशनशिप, जैसा मैंने ऑलरेडी कहा था कि ये हो सकता है कि व्हाट यू नीड टू नो, पाइल सी, whether you acknowledge it or not, you always wanted to end this relationship, पाइल सी। अभी पता नहीं क्यों आप लोगों को इतना पेन हो रहा है, पर यू और पीपल ऑलरेडी न्यू दैट यू वर नेवर हैप्पी विद दिस पर्सन। आप लोग एक्चुअली चाहते थे कि आप मुक्त हो जाओ, फ्री हो जाओ, बट काइंड ऑफ नाउ यू आर स्टिल feeling that pain, the pain of separation, the pain of loss, एंड कहीं ना कहीं आप लोगों को लग रहा है ये, काश मेरे साथ ऐसा ना होता, काश रिलेशनशिप अच्छा रहता, काश मुझे ऐसा एक पार्टनर मिलता जिसके साथ चीज़ें बहुत अच्छा हो सकता था। Why am I am the one who has to go through this pain, go through this grieving moment? What I want to tell you that, pile C, this is a moment of truth that you need to acknowledge you were never happy in this connection. आई फील कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप का ऐसा एक सिचुएशन आ गया था कि आप अनदेखा कर रहे थे। यू आर एक्चुअली लिविंग इन द डिनायल दैट समथिंग इन दिस कनेक्शन हैज़ टू चेंज, सम काइंड ऑफ ओल्ड पैटर्न हैज़ टू चेंज इन दिस कनेक्शन। एंड कहीं ना कहीं ये आपने ही इस एंड को, इस सेपरेशन को, इस इमोशनल लॉस को मैनिफेस्ट करा है। ओके, pile C, and yeah, this is also magician card, which is talking about that you have actually manifested this thing, this emotional loss, this separation, it could be divorce, it could be a breakup. Okay. Why? Because you were not happy. ठीक है, आप खुश नहीं थे, सिंपल है। यू ऑलवेज फेल्ट एम्प्टी, यू ऑलवेज फेल्ट समथिंग इज मिसिंग, यू ऑलवेज फेल्ट आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट इमोशनली कंटेंट। ओके, आपको हमेशा से पता था, पर कहीं ना कहीं यू फेल्ट दैट दिस इज द बेस्ट थिंग आई कैन हैव, बट एट द सेम टाइम देर वॉज अ कॉन्स्टेंट डिजायर टू हैव समथिंग बेटर देन दिस, सम काइंड ऑफ सोल फुलफिलमेंट। whatever the situation was in your case, pile C, I just saw 444. Okay, I just saw 444. Pile C, that mean for me, आप लोगों में से बहुत लोग हैं जिनका रिलेशनशिप कुछ ट्रूथ पे नहीं खड़ा था।
some kind of lying was involved, some kind of deception was there. The foundation of this relationship was never strong. ठीक है, या आप ऑनेस्ट नहीं थे इस रिलेशनशिप में खुद के साथ कि या आप ऐसे बिहेवियर को एक्सेप्ट कर रहे थे जो आपको पता था कि यू डिजर्व बेटर, बट स्टिल यू ऑलवेज सेटल फॉर लेस, या आप खुद अपने साथ ऑनेस्ट नहीं थे इस रिलेशनशिप में, या तो ये इंसान ऑनेस्ट नहीं था. ठीक है. एंड नाउ 444 इज टेलिंग मी दैट एक नया सॉलिड फाउंडेशन आपके लाइफ में क्रिएट हो रहा है. उसके लिए ये जो ओल्ड पैटर्न था जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, बट स्टिल यू वेर होल्डिंग ऑन टू दैट पेन बिकॉज दैट हेल वॉज वेरी नोन टू यू. दैट मीन, वो बोला जाता है ना, वो बहुत एक कॉमन लाइन है दैट वी टेंड टू चूज सिमिलर हेल. वाई? इट फील्स फेमिलियर. ठीक है. पायल से आप लोगों के केस में ना ये जो chaotic रिलेशनशिप था, वट एवर द रिलेशनशिप वॉज, वो पेन बहुत सिमिलर था. मे बी आप लोगों में से बहुत लोग जो है ऐसे चाइल्डहुड से आ रहे हो जहाँ पे आपने डिसफंक्शनल मैरिजेस देखे हैं, जहाँ पे आपने देखा है कि आपके मम्मी पापा के बीच में कभी ना कभी झगड़ा, फाइट, केओस, एक फैमिली प्रॉब्लम आप देखते हुए आए हो. एंड बिकॉज your subconscious mind is was so used to of that conflict, of that chaos, that you manifested this chaotic relationship in your life. ठीक है. बिकॉज इट फेल्ट सिमिलियर, इट फेल्ट फेमिलियर, सॉरी, इट फेल्ट फेमिलियर. आपको लगा कि दिस इज समथिंग आई फील पुल टूवर्ड्स. ठीक है, क्योंकि आपको फेमिलियर लगा. तो ये एक हमारा अगर हम साइकोलॉजी के टर्म पे जाए, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड का एक पैटर्न भी होता है कि वी टेंड टू चूज समथिंग फेमिलियर. ठीक है, समथिंग वी आर वेरी मच यूज टू. तो आपके केस में क्या हुआ था, यू एक्चुअली energetically have chosen a relationship, a situation where there was a lot of chaos, lot of conflict, because your subconscious mind was so used to of that pain, that chaos, that drama. And there was a point, आपके लाइफ में एक पॉइंट आ गया था जहाँ पे you understood that you no more want that. एक टाइम आपके लाइफ में आया था जहाँ पे आपने ये डिसाइड कर लिया था कि आई कैन नॉट टॉलरेट दिस पेन एट ऑल. एंड उसी टाइम आपके अंदर एक ये भी डिज़ायर बार बार आ रहा था कि आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, आई वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ दिस chaos, this conflict, this drama, this abuse maybe for some people. कि you were never happy in this connection, I'll see. Now, maybe you're crying a lot, you're releasing a lot of pain, but what you're not understanding, it is not loss of this person or loss of this connection. ठीक है. ये पर्जिंग जो भी आपका हो रहा है ना, ये बहुत बचपन का भी जो आपका पेन है जिसको आपने कभी रिलीज नहीं करा, ये इंसिडेंट उस पेन को ट्रिगर करके गया है. यू डोंट नीड दिस पर्सन, you don't need this connection. This person had a purpose in your life to make you aware that every time you are making wrong choices because you are so much driven by your trauma. चाइल्डहुड का जो आपका कुछ अनरिजॉल्व ट्रॉमा या पेन था, उसके वजह से एनर्जेटिकली यू हैव चोजन दिस सॉर्ट ऑफ मैरिज, दिस सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, this type of partner. ठीक है. Now you actually do not need this person. ठीक है. And this person can never help you heal. वो एक बहुत फेमस लाइन है ना कि जिस एनवायरनमेंट में आप बीमार हुए थे, उस एनवायरनमेंट में आप हील ही नहीं हो सकते. पायल सी. तो दिस इज हाई टाइम यू चेंज योर एनवायरनमेंट. पायल सी. Death is talking about that you are actually going through a major shift in your life. ठीक है. The way you perceive life, the way you perceive relationship, entire dynamic will change. पायल सिंह, आप शायद पहले कंट्रोल को प्यार का नाम देते थे. इस फेज के बाद आप समझ पाओगे कि कंट्रोल इज नेवर लव.
People tend to control you because of their own fear. You do not need to agree on people's terms just to be loved by them. ये सारी लर्निंग आपका कहीं ना कहीं बचपन से है, ठीक है पायल सी. एंड आई फील दैट दिस particular separation, this particular end of a relationship, this particular emotional loss will bring that shift, that let go of all of this old conditioning. It never served you. You tried your best to be liked by this person. You tried your best to make a relationship work which actually had no solid foundation, but you failed miserably. That card also talks about, I feel कि ये डिवाइन इंटरवेंशन है. जब आप बहुत देर तक कोई एक घिसा पिटा एक कनेक्शन को होल्ड बैक कर रहे थे, यू न्यू कि उसमें कुछ है ही नहीं, पर एक अटैचमेंट था आपका, जो अटैचमेंट आपको पेन दे रहा था. वो हो जाता है ना कि कोई एक हमारा बॉडी पार्ट है जो सर जाता है, और फिर भी यू बिकम सो यूज टू ऑफ दिस पेन कि आपको उस पेन को लेट गो करने का मन नहीं करता, दो इट इज सफरिंग यू. सो ड्यूरिंग दैट टाइम डिवाइन इंटरवेंशन हैपन्स कि हो गया, बहुत हो गया. आई विल नॉट लेट यू टू डिस्ट्रॉय योर सेल्फ. देयर इज हायर पर्पज. आई हैव बेटर थिंग्स टू ऑफर यू. उस टाइम पे क्योंकि हम बच्चे होते हैं ना, जब बच्चा समझ नहीं पाता, कोई एक नाइफ के साथ खेल रहा है कि उस नाइफ को वो उसको कट कर रहा है, फिर भी वो छोड़ना नहीं चाह रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है. पर उस टाइम पे होता है ना, मम्मी पापा का एंट्री हो जाती है एंड वो स्नैच कर लेते हैं उस चीज़ को उनके हाथों से. वो बच्चा बहुत रोता है क्योंकि उसको नहीं समझ में आ रहा है वो क्या मांग रहा है. यही सिचुएशन आपके साथ हो रहा है पायल सिंह. इट इज़ अ डिवाइन इंटरवेंशन. And because why it happened? Because you cried for help. You cried uh, to God कि सेव मी, मुझे इस पेन से मुक्त करो. और इस पेन से मुक्त करने का एक ही तरीका है, ये जो डिसफंक्शनल कनेक्शन था उससे आपको बाहर निकालना. कभी कभी टॉक्सिक एनवायरनमेंट को छोड़ना ही बोलते हैं ना कि फ्रीडम, लिबरेशन का जरिया होता है. You maybe of course you expected the person will get change, the relationship will become magical, but spirit ने intervention यहाँ पे लिया है कि at least as of now you need to come out of this situation. Okay, you cannot hold back on toxic people and expect people that they will change. You need to identify your toxic trait. Why? Knowing that this person is harming me, you are sticking to that person, sticking to that choices. Why? What toxic trait you have within you? जब देख रहे हो this person is not choosing you, this person is constantly suffering you, causing you suffer. Okay, this person is constantly rejecting you, constantly dismissing your emotional need. Why there is a compulsive need to hold on to that person? Forget about what I would say, Pilesi, forget about whether this person was toxic or not. Focus on yourself. Knowing that this person is harming you, not meeting your emotional need, why there is a compulsive need to impress that person, sticking to that connection which is toxic. This talks about आपका एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट के साथ एडिक्शन है. इट इज कमिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड. पाइलसी, द स्पिरिट इज ट्राइंग टू टेल यू, let go all this old conditioning, that self-sabotaging behavior which is not serving you. Death card talks about let go which is not serving you. इसका expiry date चला आया है. The way you think, the way you make choices in your life, the way you live your life, this has an expiry date, and expiry date आ गया है. It is not serving you. The way you are living your life, it is not serving you. Change your perspective. I'll see. And you have manifested this.
You didn't want that suffering, you did not want that pain, that disrespect. ठीक है, आप नहीं चाह रहे थे, जो सफोकेशन आपको फील हो रहा था उससे आप फ्रीडम आपने मांगा था. सो यू हैव मैनिफेस्टेड दिस, पायल सी. I feel many of you are going through also a period of फाइनेंशियल क्राइसिस. आपको डाउट हो रहा है कि कैसे मैं फाइनेंसेस मैनेज करूँगी, कैसे मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज करूँगी. शायद आप लोग काम कर रहे हो, एक से ज़्यादा जगह पे आप काम ढूंढ रहे हो, मल्टीपल जगह पे आप काम कर रहे हो. आपको लग रहा है कि हाँ, मैं 2 काम अगर करूँ, 2 जगह से अगर पैसा है तो आई विल बी एबल टू सपोर्ट माई सेल्फ. कहीं ना कहीं आप लोगों ने इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को स्टिक भी करा था, थिंकिंग दैट आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप खुद को सपोर्ट कर पाओ फाइनेंशियली. बट नाउ आप लोग ढूंढ रहे हो काम, कहीं ना कहीं एक डर भी है, बट स्टिल यू हैव नो अदर चॉइस. ठीक है, बिकॉज डिवाइन हैज पुश्ड यू टू नो हाउ मच वर्दी यू आर एंड हाउ मच केपेबल यू आर टू सपोर्ट योर सेल्फ फाइनेंशियली. ठीक है, और इसी प्रेशर से ही आपके अंदर की शक्ति बाहर आएगी, पायल सी. ओके, यू कुड बी गोइंग थ्रू लॉट ऑफ एंजाइटी, ऑफ कोर्स, स्ट्रेस, रात को सो नहीं पाना, बार बार आगे कैसे चलेगा, what will happen, how will I be able to support myself. ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में बहुत आ रहे हैं, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो. ऑब्वियसली ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये होना. और कहीं ना कहीं एक पैसे को लेके भी कि मैं किसके ऊपर डिपेंड होंगी, मैं कैसे अपने फाइनेंसेस चलाऊंगी, हाउ विल आई बी एबल टू मैनेज माई फाइनेंसेस. all this fear actually affecting you, but the divine is trying to tell you, Pile C, fears are actually our negative thoughts, which is not the reality. Pile C, I feel that आप लोगों में से बहुत लोग हो जो लोग ऑलरेडी कमाते हो. You have certain sort of source of income, and spirit is trying to tell you that you are capable enough and there are a lot of opportunities available. ठीक है, पर आपके दिमाग में वो आइडिया क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज ऑफ द फियर इज ब्लॉकिंग दोज चैनल. ठीक है, फियर इज ब्लॉकिंग दोज चैनल्स. तो पाइल सी, आप लोगों में से बहुत लोगों को थोड़ा सा ग्राउंडिंग की ज़रूरत है. ठीक है, या ग्राउंडिंग मेडिटेशन हो सकता है. ठीक है, देर आर मेनी ग्राउंडिंग मेडिटेशन अवेलेबल ऑन यूट्यूब. ओके, कोई एक निकाल के आप डेली रेगुलर करो. ग्राउंडिंग मेडिटेशन से क्या होता है कि हमारा जो है ना, ये फियर, जो डर हमारे दिमाग में इतना चलता है, वो धीरे 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 डिसअपियर होने लगता है. और आपके लाइफ में जो होप, जो पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है, वो आपको दिखना स्टार्ट होता है. ठीक है, एंड कहीं पे एंजल कार्ड में भी मुझे ये आ रहा है कि अर्थ एंड ग्राउंडिंग, एंड कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस भी हमारा जो सिचुएशन भी हमारे लाइफ में होता है ना, जिसमें हम फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वरी करते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस भी होता है. कहीं ना कहीं हमारा रूट चक्रा जो है उसमें कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होने लगता है, या इम्बैलेंस होने से भी वी टेंड टू वरी अबाउट आवर फाइनेंसेस, वी टेंड टू वरी अबाउट हाउ विल आई सर्वाइव. एंड इस पर्टिकुलर चक्रा में ग्राउंडिंग करने से इस पर्टिकुलर चक्रा भी आपका हील होना स्टार्ट हो जाता है. और जब आपका रूट चक्र हील होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यू टेंड टू अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज विच विल हेल्प यू इंक्रीज योर फाइनेंसेस. ठीक है, रूट चक्र का एक सॉलिड कनेक्शन है हमारे सर्वाइवल के साथ, हमारे फाइनेंसेस के साथ. अगर रूट चक्र हमारा इम्बैलेंस होता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा फियर से ऑपरेट करने से, और रूट चक्र इम्बैलेंस होता है, तो हमारे लाइफ में फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर क्राइसिस होता है. तो द स्पिरिट इज ट्राइंग टू टेल यू, वट एवर द सिचुएशन इज, डू सम काइंड ऑफ ग्राउंडिंग मेडिटेशन. ठीक है, जिससे आपका रूट चक्र स्ट्रेंथन होगा, रूट चक्र बैलेंस रहेगा. रूट चक्र बैलेंस रहेगा तो फियर आपको इफेक्ट नहीं करेगा. आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको दिखने लगेंगे, आते रहेंगे, जिससे आपको पैसे बनाने का जरिया भी मिलता रहेगा. ठीक है, और पैसे भी आपके लाइफ में अब बनते जाएंगे कि आप देखोगे कि हाँ, मेरे पास सॉल्यूशंस है.
ओके। और ये सॉल्यूशंस अगर नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं रूट आपका थोड़ा सा इफेक्ट हो रहा है बार बार, क्योंकि यू आर कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट हाउ विल आई मैनेज, यू आर फीलिंग पावरलेस इन योर सिचुएशन, आपको लग रहा है कि मैं स्ट्रगल करूंगा, ये सारी थिंकिंग जो है वो रूट इम्बैलेंस है इसीलिए हो रहा है। तो रूट चक्रा मेडिटेशन करें, पाइल सी, ठीक है, उससे आप ग्राउंडेड होंगे, आप मदर अर्थ के साथ ग्राउंडेड रहेंगे, ठीक है। और ये आपके डर को, आपके स्ट्रगल को बहुत हद तक दूर करेगा, आपको सपोर्ट देगा कि आप आपके सिचुएशन में रास्ता आप निकाल पाओ, ठीक है। एंड पाइल सी ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, दैट मीन इट टॉक्स अबाउट बाउंड्री, ठीक है। रूट चक्रा इम्बैलेंस रहने से हमारे बाउंड्रीज का भी प्रॉब्लम होता है। बाउंड्री का प्रॉब्लम होना मतलब हम पावरलेस फील करते हैं हमारे सिचुएशन में, हमें लगता है हमारे सिचुएशन में हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, हम विक्टिम हैं हमारे सर्कमस्टेंसेस का, हमारे सिचुएशन का हम विक्टिम हैं। पर द ट्रूथ इज वी आर नॉट एट ऑल अ विक्टिम, this is your choice. You deep down always wanted to break free from this suffocation. इस रिलेशनशिप ने जिस तरीके से आपको बांध के रखा था, इससे आप हमेशा फ्री होना चाहते थे पायल सिंह, एंड इट वॉज योर चॉइस। यू ऑल wanted to be free from this pain because deep down you know this relationship was never fulfilling, ठीक है। तो पायल सिंह, यू आर नॉट एट ऑल अ विक्टिम। आप जो ये पावरलेस विक्टिम फील कर रहे हो बिकॉज देर इज अ रूट चक्रा इम्बैलेंस, ये कभी कभी होता है। तो पायल सिंह, बॉटम ऑफ द डेक में ये बताया जा रहा है कि टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, नो हाउ पावरफुल यू आर एंड हैव स्ट्रॉन्ग बाउंड्री, ओके। एंड okay, I will end this reading with angel card message, earth and grounding. Let's see what message universe has for you. You may be feeling all over the place at this time. आप लोगों को, बहुत लोगों को scattered feel हो रहा होगा, डिसकनेक्टेड फील हो रहा होगा, ओवर थिंकिंग इतना ज़्यादा कर रहे हो कि ये आपको कंज्यूम कर रहा है आपका दिमाग कहीं ना कहीं पाइल से। At this time, most likely because you are spreading yourself too thin and taking on too many projects at once. Exactly. पायल सी, बहुत लोग हैं जो मल्टीपल चीज़ों पे काम कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि मुझे अलग अलग बहुत ज़्यादा चीज़ करूँगी तो पैसे आ जाएंगे, ठीक है। एंड क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से आप अपने आप को इतना बिजी रख रहे हो, कहीं कहीं ना कहीं आपको बहुत स्ट्रेसफुल भी फील हो रहा है, ठीक है। सो योर एंजल गाइड इज encouraging you to get grounded. When you come back to earth, you will have a clearer insight into who you are and what you need to do to feel safer and more at ease in your life. You are being guided to take some time to breathe, connect with fresh air, even go somewhere in nature where you can relax and let go. पायलसी, अगर आप लोगों में से बहुत लोगों को थोड़ा बहुत आपके आसपास में कहीं पे ऐसा जगह है जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हो, फ्रेश एयर को ब्रीथ कर सकते हो, बी इट हिल्स साइड और माउंटेन्स और कोई एक पार्क हो, गो देयर, ठीक है। गो देयर, ट्राई टू वर्क ऑन द ग्रीन ग्रास, बेयर फुट में, खाली पैर में ग्रीन ग्रास के ऊपर वर्क कीजिए, ठीक है। उससे भी आपकी ग्राउंडिंग होती है, इट विल हेल्प यू अ लॉट। यू मे बी अनसर्टन अबाउट what you are supposed to be focusing on at this time. That is because your energy is a little bit dispersed right now, but angels of earth are with you to help you ground yourself and feel connected again. As you have important work to do, exciting experiences can only unfold when your energy is intact and contained. You are blessed to receive this card today because it is a message of protection. Angels are strongly connected to you and your path right now, and they want to support your evolution. When you lose a sense of connection to who you are, you can often find yourself focusing on energy or projects
or even old habits that can limit that evolution. So take a time to breathe, call on Mother Earth to hold you, and invite angels of Earth to draw deep roots from your being down to the heart of Earth. Know that you are grounded, you are strong, focused, loving individual, and you can make decisions that are enriching, revitalizing. When this card shows up for you, angels are guiding you to remember that you are of great value. The earth is blessed to have you. पायल सिंह, आई फील आप लोगों में से बहुत लोगों का एक अलग पर्पस है जो आप लोगों के सामने अनफोल्ड होगा। ये जो लॉस, इमोशनल लॉस जिसके थ्रू आप जा रहे हो, जिस रिलेशनशिप को आपने खोया है, इससे, इस पेन से, इस डिप्रेशन से ही आपके अंदर बहुत सारी एक्टिवेशंस होगी जिससे आपको समझ में आएगा कि आपका हायर एक पर्पस था लाइफ में। ऑलवेज आपके लाइफ में एक हायर पर्पस था एंड ये अनफोल्ड होगा। आपको पता चलेगा कि कितना पावरफुल हो आप, आपको खुद भी नहीं पता था कि हाउ मच केपेबल यू आर। आपने हमेशा अपने आप को कम समझा, ठीक है। आपके इर्द गिर्द में ऐसे लोग होंगे जिनको आपके पोटेंशियल के बारे में भी नहीं पता था और आपको भी नहीं पता था, पर आपको पता होगा पायल सिंह हाउ मच स्किल्ड यू आर, हाउ मच केपेबल यू आर। ठीक है पायल सिंह की मैं एक ही चीज़ बताऊंगी आपको, ग्राउंडिंग करें, नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएं, इफ़ पॉसिबल रूट चक्रा मेडिटेशन ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगी, है ना। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जो वरी आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कांस्टेंट स्ट्रेस हो रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही है, इससे आपको बहुत हद तक निकलने से, इस एनर्जी से निकलने से बहुत हद तक मदद करता है, क्योंकि रूट ही एसोसिएटेड है फाइनेंशियल क्राइसिस, पावरलेसनेस। ये जो सर्वाइवल मोड में हम फंसे रहते हैं, तब रूट चक्र जब हमारा इम्बैलेंस रहता है तभी हमारे साथ ऐसा होता है। सो वर्क ऑन योर लोअर चक्रास। और अगर आपको चक्रा का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, सिंपली आप रूट चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो यूट्यूब से। और जैसे मैंने आपको कहा है कि नेचर में ज़्यादा टाइम बिताइए, ग्रीन ग्रास पे खाली पैर वॉक कीजिए, ये भी आपके रूट को बैलेंस करता है, आपको ग्राउंड करता है। ओके आई सी, आई होप you understood that whatever loss or separation or whatever changes is happening in your life, you have manifested that because you deep down you knew it was not serving you. Okay, so if you want personal reading, you can always reach out. The WhatsApp number is given in the description. Do not forget to like, share and subscribe to my channel. जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो ना, तो मेरे लिए आसान भी होती है आपकी एनर्जी को पिक करना। और जुड़े रहिए, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।